हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी एज ऑफ चौसर की क्वेश्चन आंसर सीरीज आगे बढ़ते हैं उसमें। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम डिड चौसर डेडिकेट टू गोवर? विच पोएम डिड चौसर डेडिकेट टू गोवर? ट्रोइलस, so the answer is Troilus and Cressida. Next question is Gower wrote in English. विच पोएम गोवर रोट इन इंग्लिश? इंग्लिश में कौन सा लिखा है? कन्फेसियो एमेंटिस। स्पेलिंग इज CONFESSIO, कन्फेसियो, AMANTIS, एमेंटिस, कन्फेसियो एमेंटिस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज विच पोएम ऑफ गोवर इज इन फ्रेंच? फ्रेंच में कौन सा है? विच पोएम ऑफ गोवर इज इन फ्रेंच? So the answer is Speculum Meditentis. Speculum, SPECULUM, Speculum Meditentis, MEDITANTIS, Meditentis. So the is in French. Gower poem is in French is Speculum Meditentis. Gower poem is in English is Confessio Amantis. And the fourth question is which poem of Gower is in Latin? Latin में कौन सा लिखा है गोवर ने? Vox Calamentis, VOX, Vox CLAMANTIS। आप इसको वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं स्पीड में इसीलिए बोल रही हूँ, आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो आप पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है उन्होंने कन्फेसियो एमेंटिस, फ्रेंच में लिखा है स्पेकुलम मेडिटेंटिस। तो इस तरीके से याद कीजिए कि फ्रेंच के लोग जो है वो मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेंटिस, स्पेकुलम मेडिटेंटिस, और जो लैटिन है वहाँ पे कैलामिटी आ गई तो वॉक्स कैलामेंटिस। ठीक है, जो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन? Who is called मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन? किसको कहा जाता था मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन एज ऑफ चौसर में? वाइक्लिफ, WYCLIFFE, वाइक्लिफ। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज टू whom is generally attributed the first English translation of Bible? फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था बाइबल का? वर्नैकुलर इंग्लिश में किया था। किसने किया था? ताकि वहाँ के जो इंग्लैंड के लोग हैं वो बाइबल को पढ़ पाए। उससे पहले बाइबल की कौन सी लैंग्वेज में थी? बाइबल इज़ इन लैटिन। तो वर्नैकुलर लैंग्वेज में किसने उसको ट्रांसलेट किया था? वर्नैकुलर इंग्लिश में वाइक्लिफ। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्रीम एलिगरी वाज ए पॉपुलर पोएटिक फॉर्म ड्यूरिंग दी, कौन से पीरियड में पॉपुलर थी ड्रीम एलिगरी? जैसे कि हमने पढ़ा कि चौसर भी ड्रीम एलिगरी में लिखते थे, जो विलियम लैंगलैंड की पियर्स द प्लोमैन है वो भी ड्रीम एलिगरी है। तो जो कौन से टाइम पे पॉपुलर थी ये? मेडिवल पीरियड में। सो इट इज़ पॉपुलर इन मेडिवल पीरियड, जो ड्रीम एलिगरी थी। ठीक है, so the next question is who wrote the Chaucerian sequel to Troilus and Cressida? ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया है तो मैं इसको क्वेश्चन को स्किप कर रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द फॉल ऑफ प्रिंसेस? फॉल ऑफ प्रिंसेस के ऑथर कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ फॉल ऑफ प्रिंसेस? रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस के हॉकलिफ थे, फॉल ऑफ प्रिंसेस के कौन है? लेडी गेट। ठीक है, सो द आंसर इज लेडी गेट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एडिशंस ऑफ द कैंटरबरी टेल्स डिड विलियम कैक्सटन प्रिंट? विलियम कैक्सटन, जो प्रिंटिंग प्रेस आई थी इंग्लैंड में 1476 में, तो उन्होंने कितने एडिशन कैंटरबरी टेल्स के बनाए थे?
तो सो द आंसर इज 2 एडिशंस। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ। हाउ मैनी एडिशंस ऑफ द कैंटरबरी टेल्स डिड विलियम कैक्सटन प्रिंट? सो द आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे 11th क्वेश्चन, आई थिंक इट इज़ 11th, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज टेल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बीस्ट फेबल रेनार्ड द फॉक्स। हमने फॉक्स की बात की थी, चैंटिलियर की बात की थी कि इसमें चौसर की कौन सी टेल है जिसमें हमने ये बात की थी? नन प्रीस्ट टेल, नन्स प्रीस्ट टेल, ठीक है। सो द आंसर इज नन प्रीस्ट टेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज whose tale qualifies as a medieval sermon? medieval sermon हम कौन सी टेल को बोलते हैं? पार्डोनर, पार्डोनर। सो द आंसर इज पार, PAR। चौसर की ये टेल है, PAR। चौसर की टेल नहीं है, कैंटरबरी में एक टेल है, ओके। द पार, PARDONER, पार्डोनर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मैरी इमिली इन द नाइट टेल? ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। हु मैरी इमिली इन द नाइट टेल? पेलामॉन। सो द आंसर इज पेलामॉन, PALAMON, पेलामॉन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द प्रियरस नेम? इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया है प्रियरस का नेम क्या था? एग्लेंटेन मीन, जो प्रियरस का नेम था। व्हाट डज द प्रियरस नेम एग्लेंटेन मीन? मतलब क्या होता है उस नाम का? स्वीट बैरियर, स्वीट बैरियर, SWEET, स्वीट, BRIAR, बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What do women desire most according to the wife of Bath? वाइफ ऑफ बाथ के अनुसार वुमेन को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? कमांड ऑन देयर हस्बैंड, सॉवर्निटी, आंसर इज सॉवर्निटी, SOVERIGNTY, सॉवर्निटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ अबाउट Piers Plowman. The narrator of Piers Plowman falls asleep on, कहाँ पे सो गए थे नरेटर पियर्स प्लोमैन का? मालवर्न हिल। आंसर इज मालवर्न हिल। द नरेटर, द क्वेश्चन, आई विल रिपीट द क्वेश्चन। द नरेटर ऑफ पियर्स प्लोमैन फॉल्स asleep on, कहाँ पे सो गया था? मालवर्न, MALVERN, मालवर्न हिल्स। So the next question is who is the line about of remedies of love she knew perchance? किसने लाइन बोली थी? Who is the line about? किसके बारे में है लाइन? of remedies of love she knew perchance. Answer is wife of Bath. Next question is Langland's Piers Plowman is a satire on, किसके ऊपर उन्होंने सटायर किया है? ये भी हमने अपने नेक्स्ट वीडियो, उससे जो पहले वीडियो बनाई है उसमें हमने डिस्कस किया था। किस पे? क्लर्जी पे। तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे उस टाइम के, जो करप्शन था जो क्लर्जीज का, तो उसी के ऊपर उन्होंने सटायर किया है। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज़ which is the last tale in the Canterbury Tales? Which is the last tale in the Canterbury Tale? So try to give the answer. Many times we have discussed in our earlier videos. It is Parson Tale, और ये प्रोज में भी लिखी गई है, और this is the last tale. So please watch, like and subscribe my channel. Thank you.